सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है चुप्ते बयान, किसे नफा किसे नुकसान, जिसका संदर्भ राजनीति में चल रही ताजा बयानबाजी से है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब क्या लॉन्च हुई, बवाल हो गया। उन किताब में कई सारे पन्ने हैं, पर उन पन्नों की किसी एक पेज की कुछ इबारतों को लेकर बवाल मचा हुआ है। सलमान खुर्शीद की नई किताब में हिंदुत्व की तुलना खूंखार इस्लामी आतंकी संगठनों बोको हरम और इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से किए जाने पर हंगामा मचा हुआ है। भाजपा बेहद नाराज है। भाजपा के साथ साथ तमाम हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। अलग अलग थानों में मामले दर्ज कराने की कोशिश भी हो रहे हैं। इसी दौरान राशिद अलवी, कांग्रेस के एक और बड़े नेता, उन्होंने भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बयान दिया और उस भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा कि जो लोग सभी राम का नाम जपते हैं, जरूरी नहीं कि वो सभी राम नाम जपने वाले लोग मुनि हों। इस पर भी नाराजगी है। और ऐसे में जो कांग्रेस के ये तमाम दिग्गज नेता निशाने पर हैं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बचाव में उतर आए। राहुल गांधी एक संगठन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के फर्क को समझाने की कोशिश की। साथ में इस बात पर भी क्षोभ जाहिर किया कि हम अपनी विचारधारा लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो कांग्रेस के संदर्भ में आपत्तियां हैं ही, पर इन्हीं के बीच में एक और चर्चित चेहरा इस देश के सार्वजनिक जीवन में है। नाम उनका कंगना रनौत है। उनके बयान को लेकर भी बवाल है। कंगना रनौत ने बताया है, इस देश को ज्ञान दिया है, इस देश को समझाने की कोशिश की है कि जिस आज़ादी की आप जयंती, फिर स्वर्ण जयंती और फिर रजत जयंती मनाते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव केंद्र सरकार जो बड़े पैमाने पर मना रही है, वो आज़ादी तो कुछ थी ही नहीं, वो तो भीख थी। आज़ादी तो 2014 में मिली है। इसको लेकर कांग्रेस को नाराजगी है, कुछ विपक्षी दलों को नाराजगी है, कुछ बुद्धिजीवियों को नाराजगी है, लेकिन भाजपा का इस बयान पर मौन है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश से जुड़े हुए इन तमाम नाजुक मसलों पर देश हित के स्थान पर दल हित के आधार पर ये जो सिलसिला चल निकला है, ये देश को ले कहां जाएगा। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। ऐसे जब भी नाजुक मसले होते हैं, हम विचारों के लिए महात्मा गांधी की ओर देखते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के तौर पर पूजते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हिंदू धर्म के संदर्भ में कई मौकों पर अपने ख्याल जाहिर किए। उन्हीं में से एक विचार हमें आज के इस कार्यक्रम के लिए मिला है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सांप्रदायिकता का मुझ में लेश भी नहीं है, क्योंकि मेरा हिंदू धर्म है। महात्मा गांधी ने अपने हिंदू होने पर हमेशा गर्व की अनुभूति की। उन्होंने हिंदू होने के संदर्भ में हमेशा अपने आप को बढ़ चढ़कर बताया भी, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि इसका आशय सांप्रदायिक होना कतई नहीं है। इतने स्पष्ट विचार के साथ रखने वाला वह महामानव तमाम विचार हमें देकर गया और हम उनके उत्तराधिकारी आज किस मोड़ पर खड़े हैं, ये हमारे लिए विचार का विषय होना चाहिए। पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय है। उपाध्यक्ष बनाम उपाध्यक्ष के तहत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तौर से भी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप भानु शर्मा है, वह भी पूर्व सांसद है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मालवीय जी हैं, जो संघ विचारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों के संदर्भ में और उसकी सोच के संदर्भ में हमसे विचारों को साझा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी अपनी खरी बात कहने के लिए एक बार फिर जुड़ चुके हैं। और साथ ही चूंकि मामला हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे खास मसले पर जुड़ने के लिए हमारे साथ अयोध्या से आचार्य राकेश जी महाराज, आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चिंतामणि मालवीय जी से करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले उन बयानों का हल्की सी झलक इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों से साझा कर लेते हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम के केंद्र में। एक बार सुनिए इस देश के तमाम चर्चित जन क्या कुछ कह रहे हैं। के अंदर राम राज्य आना चाहिए, लेकिन राम राज्य कैसा होगा? राम राज्य में नफरत की कोई जगह नहीं होगी। तुलसीदास जी ने कहा है कि बकरी और शेर एक धाम पे पानी पीते हैं। उस राज्य के अंदर नफरत कैसे हो सकती है? लेकिन आजकल कुछ लोग देश के लोगों को जय श्री राम का नारा लगा के गुमराह भी करते हैं। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए। सलमान खुर्शीद हो या दिग्विजय सिंह जी हो, ये कंट्रोवर्सी किताब नहीं, किताब ही इसलिए छापी होगी उन्होंने कि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के पोषक हैं। देश के अंदर जितना बिखराव और अलगाव
ये लोग पैदा करते हैं, कोई नहीं करते। थे कि ये 100 साल लगेंगे इस फैसले को आने में, और फिर ये लगा कि तो बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। खैर जो भी है, फैसला आ गया। फैसला आया, उसको पढ़ा, 1500 पेजेस का फैसला है, उसको पढ़ा, समझने की कोशिश करी, फिर से पढ़ा, फिर समझने की कोशिश की। तब तक लोग अपने अपने ओपिनियंस शायद बिना पढ़े हुए दे रहे थे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आपने मस्जिद नहीं बनने दी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने मंदिर बनवा दिया। पढ़ा नहीं, समझा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। तो इसलिए मेरे लिए ये मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं ये समझाऊं कि मैं जिस कोर्ट से संबंधित हूं, उस कोर्ट ने जो किया है वो क्या है आखिर, और क्या उसमें त्रुटि है कि नहीं है। और मैंने माना कि ये एक अच्छा फैसला है, एक बहुत अच्छा जजमेंट है, और आज के हालात हमारे देश में हैं, उनमें मरहम लगाने का एक रास्ता है। उन पर मरहम लगे और ऐसी बात फिर ना हो, इसका एक प्रयास है। मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ता है, जबकि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं एतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंटबेटन वाज हियर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम डूइंग व्हाट ही हैड टू डू, एंड देन व्हाट हैपेंड? पाकिस्तान बना, इस्लामिक रिपब्लिक बना, लेकिन हिंदुस्तान सेक्युलर। व्हाट इज सेक्युलर? सेक्युलर इज नो मैन्स लैंड, नॉट योर, नॉट माइन, एवरीबॉडीज। It is a no man's land, right? Because what British left behind in the name of Congress, they were the extension of the British. हमारा लक्ष्य इस विचारधारा को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का है, समझाने का है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे इस विचारधारा को कोने कोने तक पहुंचाने का है। मेरे मुताबिक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग जो हो, विचारधारा की ट्रेनिंग जो हो, मेरे मुताबिक उसे कंपल्सरी होना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी सीनियर हो, कितना भी जूनियर हो, उसे उसके लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। और सिस्टमैटिकली अलग अलग लेवल्स की ट्रेनिंग पूरे देश में हमें करनी है। मैं सोचता हूं कि अगर हमने अपनी विचारधारा को अपने संगठन में गहराई से फैलाया, तो कुल मिला के ये तमाम बयान हैं। इन बयानों की रोशनी में आगे बढ़ते हैं और चिंतामणि मालवीय जी से शुरुआत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। राशिद अल्वी जी बता रहे हैं राम राज्य कैसा होना चाहिए। शेर और बकरी एक घाट पर, एक धाम पर पानी पी सके, वैसा राम राज्य होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो बहका रहे हैं, आप अपने आप पे क्यों ले रहे हैं, ये सवाल है। सलमान खुर्शीद बता रहे हैं कि जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर बाबरी मस्जिद के संदर्भ में, बहुत अच्छा फैसला आया, पर उन्होंने जो किताब लिखी उसकी कुछ लाइनें हो सकता है कि आपके अधिकारी नेताओं ने पढ़ी भी ना हो, पर वो सब बवाल काट रहे और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का राम और राम भक्तों के प्रति दुराग्रह है। थोड़ा रोशनी देंगे चिंतामणि जी, तुरंत सक्रिय क्यों हो जाते हैं, इतनी परेशानी क्यों होती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपने जिनकी बात की है वो राम राज्य की तो चर्चा कर रहे हैं जी,
और उनको अधिकार कैसे हो गया, राम राज्य में ये होना चाहिए, वे होना चाहिए, वो कभी इस्लामिक राज्य की चर्चा नहीं करेंगे जी। वो अपने सिद्धांतों पर चर्चा नहीं करेंगे कि हम किस तरह गले काटते हैं, हमने किस तरह लाखों लोगों को मार दिया है, ये हमारी आइडियोलॉजी है। और दूसरा, कोई हक नहीं है, बोको हराम ने किस तरह हजारों लड़कियों को स्कूल से उठा करके और उनके साथ अत्याचार किए, लड़कियों को पूरा के पूरे छात्रावास उठा लिए, 15-15 और 14-14 साल की लड़कियों को। ये कौन से हिंदू ने किया है, ये कौन से संगठन ने किया है हिंदुओं के? हमारी विचारधारा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम तो उस परंपरा के पाला, हम तो सबके लिए दुआ करने वाले लोग हैं, सबको अच्छा समझने वाले, सबके शुभ की कामना करने वाले लोग हैं। ये कौन सी तुलना कर रहे हैं? वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि द्विवेदी जी, ये पुरस्कार मिलता है कांग्रेस में हिंदू विरोध में बात करने का, और इसलिए एक पूरी परंपरा है जो हिंदू विरोध में बात करती है, हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट करती है। आप देखिए मणिशंकर अय्यर को पुरस्कार मिला, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होने के बाद फिर 10 साल महासचिव रहे, फिर दूसरी बार उनको फिर से राज्यसभा भेज दिया, क्योंकि वो बराबर हिंदुओं की निंदा करते हैं, हिंदुत्व पे बोलते हैं और इस देश के नागरिकों का अपमान करते हैं, इसलिए उनको सम्मानित किया। आप बताइए शशि थरूर, आप बताइए मणिशंकर अय्यर, पी चिदम्बरम और राम्या और तमाम सिद्धू जैसे एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो ये जो दो लोग ऊपर बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो वो कैथोलिक माइंडसेट है, वो इस चीजों को बड़ा प्रिय कर लगता है उन्हें, और इसलिए वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये करते हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी जी आए, उन्हें न्यायपूर्वक बात करना थी और उनको ये डांटना था अपने सबॉर्डिनेट पदाधिकारी को कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, कितना नुकसान कर रहे हो आप कांग्रेस का, और ये किसने हक दिया? आप रात और दिन की तुलना कर रहे हैं जी, आप अंधेरे और उजाले की तुलना कर रहे हैं, ये कैसी तुलना कर रहे हैं? भाई हमने तो जो भी दुनिया को दिया ही दिया है। अगर हम बोको हराम और आईसिस होते तो आज इतने मुसलमान इस देश में नहीं होते और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं बन जाते और ये किताब लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं हो जाते। अगर हम में 10% भी आईसिस का अगर अंश होता और 10% भी आईसिस की सोच हमारी होती तो ये इतना बढ़ नहीं जाते। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है चिंतामणि जी, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं, आपने कांग्रेस के संदर्भ में तो बता दिया है, जो भी हिंदू विरोधी बात करता है या हिंदुत्व विरोधी बात करता है उसको पुरस्कृत किया जाता है, और आप तो सबके कल्याण की, सबके उन्नति की, सबकी तरक्की की, सबके सद्भाव की बात करते हैं, ऐसा आपने अपने शब्दों से व्यक्त किया है। समझना चाहता हूं, ये कांग्रेस में तो पुरस्कार मिलता है हिंदू विरोधी होने, हिंदुत्व विरोधी होने में, भाजपा में क्या होता है? कंगना रनौत हैं, कभी मुंबई को पाक अधिकृत कश्मीर के तौर पर महसूस करती हैं, कभी देश के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको आतंकी बता देती हैं, कभी इस देश के जो 17 साल प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, हमारे पुरखों ने जिन्हें चुना था, उनको कम बुद्धि वाला बता देती हैं। और हद तो ये हो गई, चिंतामणि जी थोड़ा रोशनी दीजिए, कि जिस आज़ादी का अमृत महोत्सव सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, उस आज़ादी को भीख बताया है कंगना रनौत ने, और बताया आज़ादी तो तब मिली जब 2014 में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई, और बदले में क्या मिलता है? पद्मश्री पुरस्कार। थोड़ा इस पर भी चिंतामणि जी दृष्टि मिले, आपकी सोच, आपकी उदारता, आपकी दृष्टि, थोड़ा हम लोग उससे भी गौरवान्वित हों और लाभान्वित हों। देखिए, मैं उनके बयान से सहमत नहीं, लेकिन उनके भाव पर जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो आजादी मिली है वो अंग्रेजों ने स्वयं दे दी, तो इसको हमने संघर्ष लिया। वास्तव में वो रेखांकित करना चाहती थी उस समय हुए संघर्ष को, वो सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष को, वो वीर सावरकर के संघर्ष को, अनेकानेक क्रांतिकारियों को महिमा मंडित करना चाहती थी। वो यही चाहती थी कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन्हें श्रेय नहीं दिया गया, और जो लड़ाई नहीं लड़ी, जो जेल के नाम पर सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में रहे, जो बड़े बड़े महलों में मेहमान बनकर जेल के नाम पे रहे, उनको सौंप दी। तो ये जो वास्तव में सत्ता सौंपी जानी चाहिए थी, तो उन क्रांतिकारियों को, सुभाष चंद्र बोस को सौंपी जानी चाहिए थी, जिन्होंने इस देश के लिए प्राणोत्सर्ग दिया, उनको सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि उन लोग तो, ये वास्तव में उनका एक नागरिक के नाते एक चिंतन रखना, विचार रखना उनका अधिकार है, और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए मुझे उन पर कुछ कहना नहीं। उनके कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उनका भाव बुरा नहीं था।
ये मैं भी एक सामान्य नागरिक के तौर पर कह सकता हूं। चिंतामणि जी, आपसे समझना चाहता हूँ कि उन्होंने आज़ादी ऐसे दे दी और इन्होंने तो आज़ादी के नाम पे क्या किया, तो ये जो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, सम्माननीय अमित शाह जी हैं और भी भाजपा के जो तमाम नेता समय समय पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल पे फूल वूल चढ़ाते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। क्योंकि आपने अभी बताया ये तो किसी मतलब के थे नहीं, कभी सर्किट हाउस, कभी गेस्ट हाउस, कभी महलों में रहा करते थे। खामखा में इनको महत्व दिया जा रहा है। चिंतामणि जी, यही आपसे साझा करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा मेरा कहने का नहीं है। वस्तुतः अभी तो आपने कहा, इसके अलावा कहा क्या आपने? दो धाराएं हैं, उस एक धारा का वो उसको मान मिले, वो केवल उनकी इसकी इतनी अपेक्षा थी कि भाई हम संघर्ष करके इस आजादी को लाए हैं, यही तो। अच्छा चिंतामणि जी, आखिरी बात करता हूं, फिर प्रताप भानु जी के पास चलता हूं। उस समय तो भीख मिली, असली आजादी तो 2014 में मिली। थोड़ा इस पे दृष्टि दे दें, क्योंकि आप तो हर छोटी छोटी बात पर सड़क पर उतर जाते हैं। सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिख दी, प्रदेश के गृह मंत्री बता रहे हैं बैन लगा देंगे, कानूनी राय ले रहे हैं। जो बात कंगना रनौत ने की है पद्मश्री मिलने के साथ, उस पर भी चिंतामणि जी कुछ कहेंगे और हमें समझाएंगे कि 2014 में असली आजादी आई। वो अगर कहती है कि 2014 में, मैं इसी बात पर आना चाह रहा था कि 2014 में असली आजादी आई, तो वो ठीक कह रही है। इसलिए ठीक कह रही है कि जो माइंडसेट अंग्रेजों का था वही उसी का प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने किया। जिस तुष्टीकरण पे, जिस तरह वो सरकार चलाते थे, जिस तरह वो देश के साथ करते, वही कांग्रेस ने किया। कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि है अंग्रेजों की। उसी तरह बांटो और राज करो, उसी तरह जातिवाद, उसी तरह सांप्रदायवाद, ये सब कांग्रेस ने किया। तो 2014 में आप देखेंगे कि नए स्वरूप की सरकार आई है और इस नए स्वरूप की सरकार ने सबके लिए काम करना शुरू किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका जो प्रयास, और ये उस तरह काम कर रही है सबके लिए। आप देखिए कि कहीं कोई विभाजन नहीं। गैस का चूल्हा अगर हिंदू को मिलेगा तो मुस्लिम को भी मिलेगा, कोई नहीं। अगर प्रधानमंत्री आवास इसको चिंतामणि जी, पहले इस देश में ऐसा ही था कि अगर गैस का चूल्हा मिलना है तो हिंदू को नहीं मिलेगा, मुसलमान को मिलेगा। घर मिलना है मुसलमान को मिलेगा, हिंदू को नहीं मिलेगा। और उससे पहले जितनी भी सरकारें थी, जिसमें मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो सरकार गुलामी की सरकार थी। औरों को छोड़िए, सर्व पूज्य माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6 साल इस देश में सरकार चली, वो भी गुलामी के दौर की सरकार थी। उस समय असली आज़ादी देश के हिस्से में नहीं थी। चिंतामणि जी इस समर्थन के साथ में। लेकिन मैं प्रताप भानु जी आपके पास चलना चाहता हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि आपकी पार्टी और आपके नेताओं को हुआ क्या है। इस देश में एक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उसका नाम है। विचार के स्तर पर आपका विरोध समझ में आता है, विचारधारा के स्तर पर आपका विरोध समझ में आता है, लेकिन एक सामाजिक रूप से सक्रिय, समाज में जिसके योगदान की सराहना बहुत बड़ा वर्ग देश में करता है, देश का एक बहुत बड़ा मानस जिस संगठन के साथ जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, एक संगठन जिसने आपदा के क्षणों में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से हम सब जानते हैं। कांग्रेस का उसके साथ वैचारिक विरोध है, इसको भी मानते हैं, पर क्या इसके आधार पर बोको हरम और आईएसआईएस जैसे दुर्दांत आतंकी संगठनों के साथ तुलना का अधिकार आपकी पार्टी के नेताओं को दिया जाना चाहिए? और क्या ऐसे विचारों से प्रताप भानु शर्मा और उनकी पार्टी इत्तेफाक रखती है, ये जानने में दिलचस्पी है। देखिए हिमांशु जी, ये और उनके द्वारा स्वयं लिखी गई किताब में उनके विचार हैं जी, सलमान खुर्शीद के जी। ये किसी पार्टी फोरम या पार्टी का अधिकृत वक्तव्य नहीं हो सकता जी। और जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने ये टिप्पणी की है जी, वो आपत्तिजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। एक किसी भी हिंदू राष्ट्र की तुलना या हिंदू धर्म की तुलना करना ऐसे आतंकवादी संगठनों से जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, आतंक के अलावा कोई औचित्य नहीं लगता है जी। और आपने जो अभी विचार सूत्र आपके शुरुआत में दिया, प्रारंभ में दिया, महात्मा गांधी जी सबसे बड़े हिंदू धर्म के संरक्षक थे, सबसे बड़ा हिंदू धर्म का पालन करते थे। वो खुद कहते थे सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता हमारा मजबूत आधार है हिंदू धर्म का, वैमनस्य लड़ाई या नफरत नहीं है। और इसका पालन हमें सभी लोगों को जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस हो,
भाजपा की सरकार हो, भाजपा के लोग हो, आरएसएस के लोग हो, जो भी विश्वास रखते हैं उन्हें इसी लाइन पर आगे बढ़ना चाहिए। और राष्ट्रपिता का जिनने सम्मान किया है, राष्ट्रपिता जिन्होंने आजादी दी है, आज भाजपा के बिगड़े बोल तो देखिए आप, कंगना रनौत क्या कहती है, भीख में मांगी हुई आजादी है। अरे उनने छिंगली कटा के भी संघर्ष नहीं किया, वो क्या जाने आजादी की महिमा क्या है, आजादी का गौरव क्या है। और जब पूरा देश, पूरी सरकार आजादी का 75 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मना रही हो, इस तरह से बयान आना, ये राष्ट्रद्रोह की परिधि में आता है और सरकार को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ऐसे बयान के खिलाफ, ऐसे नेता के खिलाफ, ऐसी महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रताप भानु जी, वो तो बात ठीक है, लेकिन आप इतनी आसानी से बच के निकल जाएंगे क्या? सलमान खुर्शीद कोई गली मोहल्ले के नेता नहीं है, इस देश के विदेश मंत्री रहे हैं। उन्होंने एक बात आधिकारिक रूप से किताब के माध्यम से व्यक्त की है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग इस आधार पर सवाल उठा रहे और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इन सबके बीच में आपके नेता राहुल गांधी जी बयान क्या दे रहे हैं? हिंदू और हिंदुत्व के फर्क को समझने की जरूरत है, विचारधारा के स्तर पर हमें अपनी बात पहुंचाने की जरूरत है। सलमान खुर्शीद की विचारों से हम असहमत हैं या सलमान खुर्शीद ने कुछ गलत किया है, क्या कांग्रेस पार्टी को यह आधिकारिक रूप से जारी नहीं करना चाहिए? जो प्रताप भानु शर्मा यह कहने का साहस जुटा पा रहे हैं, क्या आप अपनी पार्टी के संदर्भ में खामी, चूक, गलती नहीं मानते? देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा है, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है जी। आप चाहे चाणक्य के जमाने का हिंदू धर्म ले लें जी, चाहे आप विवेकानंद जी ने जो विश्व धर्म सभा हुई थी शिकागो में, उसमें कहीं हिंदुत्व के नाम का उल्लेख नहीं है। हिंदू धर्म की सहिष्णुता, भाईचारा, सत्य, अहिंसा, और क्यों हिंदू धर्म का गौरव है पूरी दुनिया में, क्यों हमें सबको अंगीकार करने की क्षमता है हिंदू धर्म में। ये हिंदू धर्म को हिंदुत्व से नहीं जोड़ा जा सकता। प्रताप भानु जी, हिंदू धर्म की व्याख्या पर तो हमारे साथ में अयोध्या से जुड़े हुए हैं, उनसे भी ज्ञान ले लेंगे। अभी तो आपसे विनम्रता पूर्वक सवाल केवल इतना है कि जो सलमान खुर्शीद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में अपने उन्नत ख्यालात सार्वजनिक किए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इसके संदर्भ में कुछ अधिकृत रूप से कहेगी या मौन साधे रहेगी? और मौन सहमति का लक्षण है, ऐसा बुजुर्ग कह के गए हैं। क्या कहते हैं प्रताप भानु जी, इस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल नहीं साधेगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है, ये अधिकृत कांग्रेस द्वारा ठप्पा लगाई हुई किताब नहीं है। उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करी है। अब कांग्रेस जब एप्रोप्रिएट टाइम होगा, सब लोग बैठेंगे, इस पर विचार विमर्श करके जरूर निर्णय लिया जाएगा। एप्रोप्रिएट टाइम पे इस पर विचार करेंगे और उसके बाद में कुछ कहेंगे, ऐसा प्रताप भानु जी का कहना है। एप्रोप्रिएट टाइम कब होगा, इसके लिए मैं श्रवण जी के पास जब आऊंगा तब उनसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सौरभ मालवीय जी मेरे साथ में है, संघ विचारधारा के एक स्पष्ट प्रवक्ता के तौर पर हम उन्हें जानते हैं, उनसे समझना चाहते हैं आपके वर्षों की साधना, आपके वर्षों के समर्पण, आपके वर्षों की तपस्या हमेशा संदेह के दायरे में क्यों रहती है? सौरभ जी, ये समझने का विषय है। एक संगठन जो बताता है कि राष्ट्र ही हमारे लिए सर्वोपरि है, एक संगठन जो ये बताता है कि इंसानी जीवन ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक संगठन जिसे समाज की सेवा में ही जीवन का सर्वोच्च आनंद महसूस होता है, ये बयान करता है, वो संगठन एक देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के निशाने पर हमेशा क्यों रहता है, ये समझना चाहता हूं। थोड़ा रोशनी डालेंगे सौरभ मालवीय, कहां चूक जा रहे हैं आप तो सबको जोड़ना चाहते हैं, एक वर्ग आपके खिलाफ इतना ज्यादा क्यों रहता है? हिमांशु जी, सवाल आपका बहुत ही प्रासंगिक है जी, कि आखिर क्या है कि संदेह के दायरे में जी, तो सवाल उठता है कि संदेह करने वाले कौन हैं जी। प्रश्न ये उठता है कि संदेह किसे है जी। तो आपने विचार सूत्र अपनी बात रखी जी, प्रारंभ में, शुरू में जी। सही अर्थों में राजनीतिक दृष्टि से इस देश में, भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राम राज्य एक गांधी ने ही प्रारंभ किया था। राजनीतिक दृष्टि गांधी की ही देन है जी। हम गांधी को सब मानते हैं जी। लेकिन गांधी सरनेम लिखने वाला गांधी को ना समझे तो संदेह करेगा ही करेगा जी। तो संघ पर वो संदेह कर रहे हैं, ये बात थोड़ा किनारे करते हैं, करना भी चाहिए उनको। अब आएंगे कि क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जब राहुल गांधी जी कांग्रेस को देख रहे थे अध्यक्ष के रूप में, तो कुल 81
छोटी बड़ी 81 चुनाव उसके हराने वाले यशस्वी अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल बीता जी। सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के पढ़े लिखे नेता हैं जी। प्रद्युम्न जी किस अधिकार से कह रहे हैं कि आने वाले समय में बात होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो विधि के ज्ञाता भी हैं खुर्शीद साहब। राशिद अलवी जी का भी बयान बड़ी महत्वपूर्ण है जी। तो सलमान खुर्शीद जी का जो कथन है वो कथन उनका स्वतंत्र विचार नहीं है जी। वो कांग्रेस का काम कर रहे हैं तो करना भी चाहिए। तो जो इस तरह के कांग्रेस की विचार को वो प्रस्तुत करने वाले गंभीर नेता, पढ़े लिखे नेता और विधि विशेषज्ञ होके यदि कह रहे हैं और कांग्रेस पीठ थपथपा रही है जी। तो कांग्रेस के अब अंतिम बात कंक्लूजन की तरफ, कांग्रेस को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है। संघ कभी ये बताना नहीं चाहता कि हम संदेह में हैं या नहीं, क्योंकि हमें बताना ही नहीं है। एक बात, अंतिम बात, जरा सा दूसरी तरफ जाते हैं जी। दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के विद्वान भारत में आए, आते हैं, आते रहे, वो सब भारत की भारतीयता के, भारत की वैचारिक रूप से अधिष्ठान के गुलाम होंगे। भारत ने स्वीकारा सबको। अब देख लीजिए दो एक महत्वपूर्ण चीजें, भारत में जो आया वो भारत के हो के रह गया, वो भारत के बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक इन सारी पहलुओं पर भारत का गुलाम होके गया जी। अब जब ऐसा हुआ तो एक किसके पीछे, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल हो सकती है, चिंतामणि जी उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जी। तो जो सांस्कृतिक संगठन है वो सबके हृदय में है। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बयान देगी और संघ क्या कह रहा है, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कि हिंदुत्व भारत की आत्मा है, हिंदुत्व भारत की पहचान है, हिंदुत्व भारत की राष्ट्रीयता है। तो जो भारत की राष्ट्रीयता है, जो भारत की पहचान है, जो भारत की सांस्कृतिक एकता का केंद्र है, ये मैं नहीं, ये गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी से ही बयान में प्रारंभ कर रहा हूं। तो ऐसे में राहुल गांधी जी, सलमान खुर्शीद साहब, राशिद अलवी साहब, इनको तो कहना ही चाहिए, क्योंकि इनको बचे रहना है, इनको बने रहना है। तो कहां कहना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात करेंगे राजनीतिक रूप से, तो आज देश में कहां कहां पाए जा रहे हैं, कहां कहां इनकी सरकारें हैं, क्यों नहीं प्रतिबंध लगा देते, क्यों नहीं ये कर आपातकालीन, क्यों नहीं रोक देते, ये सवाल है सौरभ मालवीय जी का। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं, ये बार बार कांग्रेस के नेता समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में आचार्य राकेश जी महाराज है, उन्हीं से समझने की कोशिश कर लेता हूं ये कहानी क्या है। महाराज जी थोड़ा, आप तो धर्म विशेषज्ञ हैं, थोड़ा समझाएंगे। हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं, हिंदू और हिंदुत्व का परस्पर कोई मेल नहीं है, आप इत्तेफाक रखवाते हैं महाराज जी? हाँ, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जो सभी धर्मों को अपने में समाहित किए हुए है। हिंदू धर्म आदि धर्म है, हिंदू धर्म से पहले कोई धर्म था ही नहीं। मुसलमान धर्म 622 में आया, ईसाई धर्म 2021 में आया। जितने धर्म हैं सब हिंदू धर्म को देखकर बनाए गए हैं। जहां तक बात आई बार बार गांधी जी की, कि गांधी जी ने स्वयं राम जी को माना है। उन्होंने स्वयं कहा कि पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम सबसे प्रिय कविता गांधी जी की थी। और गांधी जी स्वयं हिंदू धर्म को हिंदू राष्ट्र के तरफ देश को बढ़ाने काम करते थे। लेकिन आज कांग्रेसी नफरत की आग बोल रहे हैं। ये बताइए, जातिवाद इन्होंने किया, पहले जातियां थी, जातिवाद नहीं था। हमने रसखान को सम्मान दिया, हमने रहीम को सम्मान दिया, हमने कबीर को सम्मान दिया। हिंदू धर्म ने किसको नहीं माना? रविदास को माना, हिंदू धर्म शबरी को माना, हिंदू धर्म वाल्मीकि को माना। हिंदू धर्म का ऐसा धर्म है कि सभी का सम्मान किया और सभी जाति को समाहित किया। लेकिन कांग्रेस ने आकर के, और कांग्रेस के ऐसे नेता
जी। जैसे अभी कहा, हाँ, कि उन्होंने कहा इस जातिवाद पर वो केवल वोट की राजनीति करते हैं, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र या राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद राष्ट्र के बाद ही कुछ होना चाहिए। लेकिन उन्होंने केवल हमेशा की हमेशा जब कांग्रेस आई तो कुछ न कुछ ऐसा बात बोल करके और देश में नफरत की राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन राकेश जी महाराज, मेरा जो मूल सवाल था ना वो अनुत्तरित रह गया। आपने सारी बात कह दी कि हिंदू और हिंदुत्व क्या दो अलग अलग चीजें हैं, या आचार्य राकेश जी महाराज का मानना है कि हिंदू और हिंदुत्व एक ही चीज है? बस इतना समझना चाहता हूं आपसे। हिंदू से हिंदुत्व बना जी, हिंदुत्व तो उसको मानने वाला बना। हिंदू शब्द जो है एक धर्म है और धर्म हमारा कर्तव्य है। धर्म को ये नहीं है कि धर्म क्या है, धर्म कर्तव्य है और कर्तव्य सबके लिए लागू है। भाई अगर माता पिता हैं तो हम कहते हैं कि हमारा धर्म है कि पिता की सेवा करें, हमारा धर्म है कि गुरु की बात माने, हमारा धर्म है कि देश की रक्षा करें। ये धर्म ने कर्तव्य हुआ, तो हमारा कर्तव्य धर्म कर्तव्य है, धर्म को नहीं है। धर्म हमारा कर्तव्य है, ये महाराज जी का कहना है। हिंदू से ही हिंदुत्व बना है, तो इसलिए उस अंतर को वो जायज नहीं मानते हैं। लेकिन श्रवण जी, मैं आपके पास में कुछ गंभीर किस्म के विचारों के लिए आ रहा हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि भाजपा का प्रभुत्व, भाजपा का वर्चस्व क्या कांग्रेस और उससे जुड़े हुए नेताओं के सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर दे रहा है? यह मेरा आपसे सवाल है। सलमान खुर्शीद जैसा विद्वान राजनेता अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना बोको हरम और ISIS से करेगा तो लोग या जनसाधारण के बीच में उसका प्रभाव क्या जाएगा? श्रवण कर जी इस विषय में कुछ सोच पाते हैं, या श्रवण जी ये महसूस कर पाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चलते कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि भाजपा के वर्चस्व का मूल कारण संघ है, और वो घृणा, वो नफरत, वो खींच, वो चिड़चिड़ाहट अलग अलग मौके पर अलग अलग बयानों के माध्यम से कांग्रेस के तमाम नेताओं के मुख से प्रकट होती है? क्या सोचते हैं श्रवण जी इस विषय में? हिमांशु जी, दो तीन चीजें हैं जी। एक तो इस पैनल में 5 लोग हैं, उसमें 3 तो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के प्रतीक हैं जी। आपने सोच समझ के बुलाया होगा ये पैनल इस तरह से जी। और एक प्रताप भानु जी हैं, उन्होंने तो कंडेम कर ही दिया सलमान खुर्शीद के बयान को जी। उन्होंने कहा ये उनका लेना देना है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। चाहे राहुल गांधी ने नहीं किया हो खंडन उसका, पर प्रताप भानु जी ने कर दिया जी। और आपके माध्यम से पूरे देश में उनकी आवाज भी चली गई जी कि कांग्रेस ने पल्ला झटक लिया सलमान खुर्शीद के बयान से जी। तो मैं अभी यहाँ अल्पसंख्यक हो गया हूँ आपके पैनल में जी। क्योंकि आपको भी मैं उधर ही मानता हूँ, वो जो बाकी जो बहुमत का पैनल है ना उधर ही मानता हूँ जी। देखिए, आप जो बार बार कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ने आरएसएस का नाम लिया जी, मुझे तो कहीं आरएसएस दिखा नहीं उनके लेखन में जी। ना तो उन्होंने आरएसएस का नाम लिया जी, ना भाजपा का नाम लिया जी। अब ये तो शब्द हिमांशु द्विवेदी बता रहे हैं कि उन्होंने आरएसएस की तुलना की है बोको हरम से और इस्लामिक स्टेट से जी। और उस आपने जो कहा उसी पर प्रताप भानु जी ने प्रतिक्रिया दी है जी। सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि जिस हिंदुत्व को वो जानते हैं जी, वो हिंदुत्व सनातनी हिंदुत्व है, ऋषि मुनियों के द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्व है जी। इस समय जो पॉलिटिकल हिंदुत्व, हालांकि उनको पॉलिटिकल शब्द न लगाते तो भी चलता जी। जो पॉलिटिकल हिंदुत्व है उसकी तुलना उन्होंने इस्लामिक स्टेट और बोको हरम के इस्लाम से की है जी। जिहादी इस्लाम से जी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जिस इस्लाम को सलमान खुर्शीद मानते हैं उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं इस्लामिक स्टेट और बोको हरम जैसे जी।
तो वो हिंदुत्व को बता रहे हैं कि जो हिंदुत्व इस समय है, जो सनातन हिंदुत्व से या हिंदूवाद से या हिंदुइज्म से अलग चल रहा है इस देश में, वो हिंदुत्व नहीं है जिसमें वो पल पढ़ के या मैं बड़ा हुआ हूं, जो समावेशी हिंदुत्व है। ये जो हिंदुत्व है जिसमें पाकिस्तान जाओ मुसलमानों, आपके लिए यहां कोई जगह नहीं है, जिस तरह की भाषा डॉक्टर मोहन भागवत करते हैं और महर्षि योगी करते हैं, जब आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाने की जब बात हुई तब आरएसएस ने लिखित में दिया था पटेल को कि वो पॉलिटिकल नहीं होगा कभी। इस समय पूरा आरएसएस पॉलिटिकल है। वो मुसलमानों को अपना डीएनए बता रहा है, वो बता रहा है कि आपके और हमारे पुरखे एक जैसे हैं, उनका डीएनए एक है। मुसलमानों को क्या करना चाहिए, देश में कैसे रहना चाहिए, ये बता रहा है। सलमान खुर्शीद ने, मैं आपसे पूछता हूं हिमांशु जी, कि ऐसा क्या कहा कि हमको उस पर इतना आग बबूला हो गए, और कंगना रनौत ने ऐसा क्या कहा कि हमको बहुत सुहा रहा है, कि बहुत, मतलब जो लोग आजादी के दौरान जेल में रहे वो तो भीख मांगते रहे, और जो जेल से माफिया मांगकर बाहर निकले उनके द्वारा 2014 में मिली आजादी असली आजादी हो गई इस देश में। तो अब आजादी और गुलामी का फर्क क्या है, जरा आप हमको समझा दें कि भाई हमने 70 साल, अगर आप बता रहे हैं कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, और कंगना रनौत बता रही हैं कि ये तो ब्रिटिश का एक्सटेंशन ही है जो कांग्रेस है, तो आपने भी जिक्र किया अभी कि 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। 1975 में 74 में जब मैं लड़ रहा था बिहार में जयप्रकाश जी के साथ, और आरएसएस लड़ रही थी बिहार आंदोलन में इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो वो किस आजादी के लिए लड़ रही थी? नानाजी देशमुख किस आजादी के लिए मदद कर रहे थे जयप्रकाश नारायण की? और 2077 में जो सरकार बनी जनता पार्टी की, जिसमें कि जनसंघ भी थी, वो क्यों बनी? और जनसंघ क्यों अलग हुई जनता पार्टी से? दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर हुई। तो इसलिए मैं प्रताप भानु शर्मा की तरह ये नहीं कहूंगा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है सलमान खुर्शीद के बयान से। मैं हिंदू हूं, सनातनी हिंदू हूं, राम का पुजारी हूं, कृष्ण का पुजारी हूं, पर मैं उस हिंदुत्व की वकालत नहीं कर सकता जो मुझे कहता है कि आपको मिलिटेंसी का मुकाबला मिलिटेंसी से करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने तमाम जोखिम उठाते हुए आज अपने भाषण में, अपनी चर्चा में अखलाक का नाम लिया, अखलाक की मौत का नाम लिया। तो हिंदुत्व के नाम पर जिन लोगों को मारा जा रहा है, गोमांस के नाम पर जिनको मारा जा रहा है, लव जिहाद के नाम पर जो किया जा रहा है देश में, और देश में आजादी नहीं मिली है, कंगना रनौत से कहना चाहिए। देश में एक नए सिरे से बंटवारा हो रहा है। एक बंटवारा 1947 में हुआ, और अब एक बंटवारा कंगना रनौत कर रही है इस देश में।
तो देश जो है ना एक नए बंटवारे की तरफ जा रहा है। देश एक नए बंटवारे की ओर जा रहा है। श्रवण गर्ग जी एक अलग नजरिए के साथ में हमारे साथ में, उनके विरोध के स्वर बहुत स्पष्ट है। और चिंतामणि जी, उनके सारे सवाल मेरे माध्यम से कुल मिलाकर आपके लिए ही थे, आपके पास उनके कोई जवाब हैं? श्रवण गर्ग जी समझना चाहते हैं कि आप 2014 की आज़ादी के जो मायने बताने की कोशिश पहले दौर में भी कर रहे थे, थोड़ा और विस्तार देंगे? या चिंतामणि जी जैसा बौद्धिक रूप से प्रखर व्यक्ति कहेगा कि कंगना रनौत को कुछ समय विपश्यना में जाने की जरूरत है, सोचने और समझने की जरूरत है, उसके बाद बोलने की जरूरत है? या चिंतामणि जी भी उसी भाषा के साथ अपने कदम आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, दो तीन बातें। सबसे पहले तो ये कि ये जो हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बता रहे हैं, ये वैसा ही है कि जैसे कांग्रेस और कांग्रेसत्व, जो कांग्रेस और कांग्रेसी अलग अलग है, गांधी और गांधीत्व अलग अलग है। ये पता नहीं किस तरह की परिभाषा, किस तरह की मीमांसा इस देश में हो रही है। और श्रवण गर्ग जी मुझे लगता है कि पूर्वाग्रही हैं, क्योंकि इन्हें अखलाक तो दिखता है लेकिन चंदन नहीं दिखता, सबरवाल नहीं दिखता, डॉक्टर नारंग नहीं दिखते। और कितने लोग वो जो बंगाल में पूरे के पूरे लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और बलात्कार किए जा रहे हैं, उन पर कोई पीड़ा श्रवण गर्ग जी को नहीं है। और जहां हिंदू मरता है, जहां प्रताड़ित हो रहा है, और कई जिले, कई इलाके ऐसे हैं जहां जीना मुश्किल है लोगों का, वो शायद इनके संज्ञान में नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के बंटवारे की बात, श्रवण गर्ग जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, मैं उनका पाठक रहा हूं, मैं उनको बड़ा मानता हूं, लेकिन फिर भी जिस तरह वो बंटवारे को इतना आसान कर रहे हैं, ये बंटवारा हमने किया था। और ये बंटवारे की जो रक्त बीज यहाँ है, क्या वो इनकी नजर से ओझल है? क्या इन्हें बढ़ता हुआ पाकिस्तानी प्रभाव नहीं दिख रहा है? क्या इन्हें ऐसे लोग अब वो जो 14 सूत्री मांगे जो जिन्ना करते थे, उस तरह की मांगे क्या आप सामने नहीं आ रही है? और क्या कश्मीर में जो सब हो रहा है उसका समर्थन करेंगे? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि श्रवण गर्ग जी पूर्वाग्रही हैं और न्याय बुद्धि। श्रवण गर्ग जी आपको पूर्वाग्रही लग रहे हैं और माननीय कंगना रनौत आपको सम्मान के योग्य लग रही हैं। क्या चिंतामणि जी एक टिप्पणी भी नहीं करना चाहते इस बयान के संदर्भ में? कंगना रनौत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की नेता नहीं है। और अच्छा, तो चिंतामणि जी अब इस देश में आप तभी बोलेंगे जब भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, बाकी किसी विषय पर आपसे प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे सवाल करता हूं कि ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान दिया जाना अपने आप में सवालिया निशान नहीं उठाता? क्या ऐसा व्यक्ति ऐसे किसी भी सम्मान का हकदार माना जाना चाहिए? ये सवाल है। देखिए, उनको जो पुरस्कार दिया वो उनकी कला के कारण दिया है। वो कला और वक्तव्य को आप मत जोड़िए, कला और वक्तव्य को मत जोड़िए। मेरे साथ में डॉक्टर सौरभ मालवीय जी है। सौरभ मालवीय जी से भी थोड़ा नजरिया जान लें। संघ विचारक हैं, संघ के संदर्भ में जैसा श्रवण जी कह रहे हैं, तो संघ की विचारधारा क्या कंगना रनौत के बयान का समर्थन करती है? क्या देश के संदर्भ में, आजादी के संदर्भ में उनके नजरिए के साथ सौरभ मालवीय जी भी मजबूती के साथ उतने ही खड़े जितना चिंतामणि मालवीय जी इस कार्यक्रम में खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं? हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं श्रवण जी को के लिए मेरे मन में कुछ बातें हैं, बहुत आदर है और आदरणीय हैं जी श्रवण जी के। हम सब श्रवण जी के संदर्भ में सब लोग आदर ही रखते हैं, बस इतना है कि उनके विचारों के संदर्भ में स्वीकारने में परेशानी महसूस करते हैं। आज श्रवण जी को सुन के लग रहा है कि श्रवण जी भीतर से बहुत आहत हैं। और जम्मू कश्मीर में जब वहां की कॉलेज स्कूल जाने वाली लड़कियों के बदन पर लिख दिया जाता था कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो आज कश्मीर बदल गया है, इनको शायद नहीं दिख रहा होगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से देखना चाहिए। बाकी सारी बातें इनकी ठीक है, इनको कहने की पूरी स्वतंत्रता है। अब आपके सवाल पर आते हैं। कंगना रनौत का कहना, उसको इतना बड़ा विषय ये नहीं है कि संघ उस पर कुछ बोले या राजनीतिक दल कुछ बोले, क्योंकि वो कलाकार है और कला की आदर होनी चाहिए। पर क्या कही है, जरा सा एक समझने की दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना है। मेरा ऐसा मत है, मुझे ऐसा लगता है कि आजाद भारत का जो विकास हुआ था, आजाद भारत, दुनिया भर में 56 देश स्वतंत्र हुए थे आजादी के साथ, जो एक साथ भारत के इर्द गिर्द सफलता मिली थी, और वो सब देश विकसित देश है। आज भारत विकासशील है। जो आपने अटल जी की सरकार का जिक्र किया, 6 साल के कुछ कालखंड और एक पूरा कार्यकाल, मैं कह रहा हूं कि आप 60 वर्ष से 6 साल क्यों ले जा रहे हैं साहब?
कंगना रनौत ने जो कहा उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने आध्यात्मिक भारत, सांस्कृतिक भारत, उस आजादी की बात की, उसने सनातनी भारत की बात की, उसने वैचारिक भारत की बात की, ऐसे भारत की उन्होंने बात की, ऐसा मैं मानता हूं। उन्होंने कहा होगा, आपकी अपनी समझ हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका, कंगना रनौत का कहना है कि 1947 के बाद भारत के जो विकास की, सांस्कृतिक विकास की और भारत भारतीयता की विकास की जो चीजें होनी चाहिए थी, वो गिरवी रख दी गई। किसके द्वारा रखी गई, उस पर सवाल है। क्यों रखी गई, उसके कार्य पद्धति पर सवाल है। ये उसको आप एक 6-60 को इधर मत लाइए, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि उनकी फिल्मों को आप देखिए, जिस तरह से वो अपनी फिल्मों में एक रिसर्च करके एक नई दृष्टि से भारत भारतीयता को जोड़ने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, तो होनी चाहिए और अध्ययन का उनका विषय होगा उनके। सौरभ जी, बड़ी गंभीरता से आपसे समझना चाहता हूं, जाना तो मुझे प्रताप भानु जी के पास था, लेकिन आपने कहा ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, राशिद अल्वी जी इतने खुले आम स्पष्ट तौर पर राम राज्य की पैरवी कर रहे हैं और उसके साथ में बता रहे हैं कि कुछ लोग जय श्री राम का नारे के साथ में गुमराह कर देते हैं। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपसे असहनीय हो गया। सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी और उस विचार से जुड़े हुए लोगों ने सारे के सारे बयानों के साथ सोशल मीडिया को भर दिया कि राशिद अल्वी की मानसिकता को देखिए। हमें श्रवण जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ने लिखा क्या। 4 लाइनें सलमान खुर्शीद ने लिख दी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पूरी किताब को बैन करने के लिए उतारू हो गए। वहां पर देश को मिली आजादी, संघर्ष के साथ मिली हुई आजादी एक अभिनेत्री के द्वारा भीख करार दी गई और उसको सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और सौरभ अल्वी जी मानते हैं कि उनके उस नजरिए को हमें स्वीकारना चाहिए। इस देश ने 1947 से लेकर 2014 के बीच में कोई तरक्की नहीं की, इस देश में कोई बदलाव नहीं आया। इस देश के संदर्भ में हमारे जितने मनीषी हुए उनका कोई योगदान नहीं। सारा योगदान, सारा श्रेय, सारी उपलब्धि केवल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिस्से में जाएगी। बाकी सारों ने इस देश के संदर्भ में अपना लहू नहीं जलाया। इसी विचार के साथ जिंदा रहे हम। बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए हिमांशु जी 2 मिनट का समय दीजिए। राशिद अल्वी जी इस देश में सबसे बड़े सदन के माननीय सदस्य रहे जी, और एक बड़े दल के गंभीर नेता हैं जी। इसलिए उनके बयान पर, उनके वक्तव्य पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए। और उनका वक्तव्य उनका नहीं है, उनका वक्तव्य उस दल के वो चेहरा हैं, उस दल की वो मानसिकता, उस दल के विचार रख रहे हैं। तो एक जो इस देश में इतने लंबे समय तक दल ने काम किया है, शासन किया है, उस दल के वो वक्ता के नाते, चेहरा के नाते बोल रहे हैं, इसलिए उनको उनसे जोड़ के ना देखा जाए, उस दल से देखा जाए। जो मुझे लगता है आपत्तिजनक है और जो जनता आवाज उठा रही है, स्वाभाविक उठाना चाहिए। और बाकी वो चिंतामणि जी उस पर बात बताएंगे। कंगना रनौत के सवाल को आप इस तरह से नाराजगी के हिसाब से आप भी ना देखें प्लीज। आप और संघ उनका समर्थन नहीं करता है जी, बिल्कुल नहीं करता। हम एक नजरिया कि कंगना रनौत का दृष्टिकोण हो सकता है कि वह आजाद भारत के बाद के कार्य को वो इस तरह से देखती हैं। एक दृष्टि की बात हो रही है, ना कि वो सर्टिफिकेट की बात हो रही है। जी हिमांशु जी, तो कंगना रनौत की भी एक दृष्टि, उस दृष्टि को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, ये सौरभ जी का कहना है। सौरभ जी स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं इसे संघ की सहमति के तौर पर हमें नहीं समझना चाहिए। लेकिन राशिद अल्वी जी ने जो कुछ भी कहा है वो कांग्रेस के विचार के तौर पर देखना चाहिए। प्रताप भानु जी ने सलमान खुर्शीद के बयान को खारिज कर दिया, पर डॉक्टर राशिद अल्वी ने जो कुछ भी कहा है उसके संदर्भ में भी प्रताप भानु जी कुछ कहना चाहते हैं या उसको भी खारिज कर देना चाहते हैं? छोड़िए ना, ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, बोल दिया, भूल जाइए। हिमांशु जी, अपने बयान में राशिद अल्वी ने ऐसी कोई बात नहीं कही, बल्कि रामायण के तुलसीदास जी की उन पंक्तियों का उद्धरण किया है जो तुलसीदास जी ने कही थी जी। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति जी। ये इसी बात की उनने एक घाट पे दोनों को पानी, बकरी और शेर को पानी पिलाने की बात कही है। तुलसीदास जी से बड़ा हिंदू संत कौन होगा? राम राज्य से बड़ा राम कौन सा राज्य है जिसकी ये विश्वास करते हैं, जिसको मानते हैं हम सब? आप बताइए, यदि अपने राशिद अल्वी ने वो बात सहज भाव में कह दी और
आपने अभी उल्लेख किया, हमारे आरएसएस के सौरभ जी ने कहा, चिंतामणि जी ने कहा, कंगना रनौत के गलत बयान को खुलकर निंदा क्यों नहीं कर सकते? ये राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में आता है, परिधि में आता है। वो किस तरह से वो हवाबाजी कर रहे हैं सौरभ जी, वो ऐसा हुआ होगा, इस संदर्भ में कहा हुआ, माने कपोल काल्पनिक बातें करना आरएसएस का एजेंडा हो गया है। और यही वही सत्यता की बातें, यदि मेरे बयान को भी स्वीकार नहीं किया श्रवण गर्ग जी ने, तो मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि वो एक विद्वान आदमी है, नजरिया रखते हैं, उनके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, और बेबाकी से अपनी बात अपने फोरम पे रखते हैं, हमारे बहस में रखते हैं, डिबेट में रखते हैं, वो सम्मान योग्य है, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। परंतु आरएसएस के लोगों को जो कहते हैं हम सांस्कृतिक हैं, हम गैर राजनीतिक हैं, जो आपने शब्द की व्याख्या करी है हिंदुत्व, किसी भी हिंदू समाज, हिंदू धर्म में हिंदुत्व का कोई प्रावधान नहीं है। यह आरएसएस का जो एक अति ये कह सकते हैं आतंक की तरफ बढ़ता हुआ जो नजरिया है, जो एक बदले की भावना का नजरिया है, उसे हिंदुत्व की परिभाषा इन्होंने दी है और उसको उसकी व्याख्या करना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता भारत में। महात्मा गांधी का हिंदू धर्म चलेगा, महात्मा गांधी का हिंदुत्व चलेगा, महात्मा गांधी का नजरिया चलेगा, महात्मा गांधी के विचार चलेंगे। देश के नेताओं जिन्हें आजादी दी है, यदि उसको कोई चुनौती देगा तो पूरा देश खड़ा होगा उसके खिलाफ में। इस तरह की फालतू की बातें आरएसएस और तो प्रताप भानु जी ने कम से कम इतना तो माना कि हिंदुत्व चलेगा। ये अलग बात है कि वो गांधी का हिंदुत्व चलेगा, सावरकर का नहीं चलेगा। नहीं तो इससे पहले तक दिग्विजय सिंह वगैरह तमाम लोग बोल रहे हैं हिंदू चलेगा, हिंदुत्व नहीं चलेगा। थोड़ा तो आगे बढ़े हैं, लेकिन मैं अपनी चर्चा को थोड़े सकारात्मक बिंदु पे ले जाना चाहता हूं और मैं वापस श्रवण जी आपके पास रुक कर रहा हूं कुछ गंभीर बातचीत के संदर्भ में। ये बयानबाजी के स्तर क्या है? प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश भाजपा के, वीडी शर्मा उनका नाम है, संघ से दीक्षित हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे हुए हैं, यानी संघ उनकी शिराओं में बहता है। और उन्होंने ये बयान दिया कि कांग्रेसियों की जीन्स में अंग्रेज हैं। इस बयान के संदर्भ में श्रवण जी क्या कहेंगे? ये जो बयानों का सिलसिला चल निकला है, कौन कितना नीचे जाकर बयान दे सकता है? क्या ऐसी हड़बड़ाहट है, या क्या खोने की ऐसी बदहवासी है, या क्या पाने की ऐसी लालसा है जिसके चलते हम इन पूजनीय जनों के, माननीय जनों के इन बयानों से रूबरू होने के लिए विवश हो गए? देखिए, मैं वो इन लोगों के बयान पर क्या टिप्पणी करूं, मतलब मैं बिना देखे हुए तो नहीं करना चाहता। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं सौरभ मालवीय जी से जी, कि उन्होंने कंगना रनौत ने जो कहा उसकी मीमांसा की कि उनके कहने का क्या अर्थ था जी। वो क्या वास्तव में कहना चाहती थी। आप क्या सलमान खुर्शीद के लेखन का इस तरह से मीमांसा नहीं कर सकते कि उनके मन में क्या रहा होगा? क्या आप उनको भारतीय नहीं मानते हैं कि वो एक आदमी है जो जिसका भारत में जन्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वकील है, कई मंत्रालयों में रहा और विदेश मंत्रालय में रहते हुए उसने देश के हितों से संबंधित कई मसलों पर पाकिस्तान को, देश को नहीं बेचा, और कभी कोई ऐसी यात्रा नहीं की कि गया हो अफगानिस्तान और चुपचाप पाकिस्तान चला गया हो किसी की मां के से मिलने के लिए। तो क्या एक ऐसा आदमी जो मुसलमान है, हिंदुस्तान में रहता है और जिसकी बीबी ईसाई है जी, और जिसका वैचारिक जो दृष्टिकोण है, जो लगातार लिख रहा है, अपनी पार्टी में मतभेद है, उसने एक आर्टिकल लिखा भी इंडियन एक्सप्रेस में, सलमान खुर्शीद ने जी, और उसकी ये सफाई दी कि मैं आर्टिकल पब्लिकली क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं कपिल सिब्बल ने जो कहा एक भाषण में, मैं उससे सहमत नहीं हूं। कपिल सिब्बल ने यह कहा कि हिंदू संप्रदायवाद और मुस्लिम संप्रदायवाद दोनों बराबर के हैं जी। तो सलमान खुर्शीद ने महात्मा गांधी को कोट करते हुए, जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए ये कहा कि जो मेजॉरिटी का संप्रदायवाद है वो ज्यादा इस देश के लिए घातक है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। सलमान खुर्शीद की एक विचारधारा है
दिक्कत क्या है कि यही बात सलमान खुर्शीद एक मुसलमान होने के नाते कह रहे हैं, और यही बात कोई महामंडलेश्वर और शंकराचार्य कह देता कि हिंदुत्व जो है ये वो हिंदुत्व नहीं है जो सनातन हिंदुत्व है, तो उस पर कोई बवाल नहीं करता। हमारी दिक्कत यह है कि हमारे धर्म के बारे में एक मुसलमान क्यों समीक्षा कर रहा है, सलमान रश्दी क्यों तुलसीदास को कोट कर रहे हैं, और सलमान ये जो है अपने राशिद अल्वी क्यों कोट कर रहे हैं, और ये जो है अपने खुर्शीद क्यों ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों की। ऋषि मुनियों पर तो हमारा अधिकार है, और तुलसीदास की बकरी और शेर पर भी हमारा अधिकार है। तो इनको किसने अधिकार दे दिया कि ये लोग हमारे बारे में बात करें, जबकि हिंदू धर्म के बारे में उसके बाद तो मैक्स मुलर ने जितना किया है सबको जलाना पड़ेगा। तो दिक्कत यह है कि एक बंद दिमाग से अगर आपको देश चलाना है तो चलाइए, उसमें क्या दिक्कत है, मेजॉरिटी आपकी है। आप 2014 के पहले आप देश को आजाद मानते थे क्योंकि आप सरकार में नहीं थे। अब आपकी तानाशाही है तो देश 2014 के बाद आजाद हुआ है। कंगना रनौत 2014 के पहले फिल्में करती थी, तब देश आजाद था। अब देश आजाद नहीं था तब, तो कंगना रनौत को तो अब भारत रत्न मिलना चाहिए। हम लोग जो हैं जिस तरफ जा रहे हैं ना हिमांशु जी, मेरी नाराजगी इसलिए है कि मैं हिंदू हूं और कट्टर हिंदू हूं, उसके बावजूद ऐसी बात मुझे कहना पड़ रही है। ऐसी बात कहनी पड़ रही है। कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो हमारा आज का विषय था चुपते बयान, किसे नफा किसे नुकसान। नफा साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि इससे नफा राजनीतिक दलों को हो रहा है, कुछ राजनीतिज्ञों को हो रहा है, पर नुकसान इस देश को और इस देश की जनता को हो रहा है। बेहतर होगा कि देश की जनता इस सच को समझने की कोशिश करे और अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए या निजी फायदे के लिए दिए जा रहे इन बयानों के प्रति अपने नज़रिए को साफ करें। जैसे सौरभ मालवीय जी ने कहा कि हमें विचारना चाहिए, इस नज़रिए को समझना चाहिए, तो नज़रिया केवल कंगना रनौत के बयान पे ही नहीं, सारे बयानों के संदर्भ में साफ होना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे की नीयत क्या है। अब जनता के स्तर पर ही कोई उम्मीद बाकी है, नेताओं के स्तर पर उम्मीद करना हमें छोड़ देना चाहिए। श्रवण जी अपनी बातों से यही स्पष्ट कर रहे हैं और यही चिंता हमसे साझा कर रहे हैं। श्रवण जी की चिंताओं से सरोकार रखते हैं और आने वाले समय में अपनी विचारधारा के और दरवाजे खिड़कियां खोलने की कोशिश करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक नाजुक मसले पर सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इन्हीं हालातों को लेकर कुछ यूं व्यक्त करता है कि सारा वजूद मेरा मुनव्वर दिखेगा तब, सारा वजूद मेरा मुनव्वर दिखेगा तब, नफरत का अपनी आंख से चश्मा हटा के देख। मोहम्मद अशफाक दिल ने जो ये शेर लिखा था, इस पर अमल करने की जरूरत है, केवल पढ़ने और सुनने की नहीं। क्या आप कर पाएंगे? देखते हैं। पर अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।